नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, जब कभी हमारी तबीयत खराब होती है तो हम पहले घरेलू उपचार करने के बारे में सोचते हैं। अब ये भी निर्भर करता है कि बीमारी किस तरह से है। अगर बीमारी लगता है साधारण सी है तो पहले घरेलू उपचार होता है और उसके बाद जाकर डॉक्टर के पास जाया जाता है। अगर बीमारी गंभीर महसूस होती है कि ये बीमारी काफ़ी गंभीर है, तो उस वक़्त घरेलू उपचार करने की कोई नहीं सोचता है। उस वक़्त नज़दीक से नज़दीक हॉस्पिटल जाया जाता है और उपचार किया जाता है। ऐसे ही पति-पत्नी का रिश्ता होता है, जहाँ पर अगर दोनों के मध्य में नोक-झोंक बहुत मामूली-सी है, जहाँ पर इसको समझाया जा सकता है पति को या पत्नी को, तो उसका उपचार घर पर ही बेहतर होता है। लेकिन अगर पति-पत्नी के बीच में इस कदर अब मतभेद की शुरुआत हो चुकी है कि मामला इतना गंभीर हो गया है, तो वहाँ पर तुरंत घरेलू उपचार के बजाय अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ पर उस बीमारी का उपचार बहुत जल्दी और आपके पक्ष में आ सकता है। अब हम इसको एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर पति-पत्नी हैं, दोनों के बीच में नोक-झोंक होती है, कहा-सुनी हो जाती है, तो इसका उपचार पहले आप घर पे कीजिए, यानी कि आपके माता-पिता के द्वारा इसका उपचार हो सकता है, रिश्तेदारों के द्वारा हो सकता है। लेकिन अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति आपको धमकी दे रहा है, जहाँ पर वो ये कहता है कि मैं अपने आप को मारूँगा या तुम्हें मार दूँगा या आत्महत्या कर लूँगा, इस तरह से जहाँ पर पति या पत्नी दोनों में से किसी एक के द्वारा ये कहा जाता है, तो इस गंभीर बीमारी का इलाज पुलिस स्टेशन में जाकर ही है। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर कोई घटना घटित हो जाती है, तो वहाँ पर आपके ऊपर, चाहे आपने अपराध में उसमें आप शामिल थे या नहीं थे, आप फिर बाद में ये साबित करते रह जाते हैं कि मेरे द्वारा कोई गलती नहीं की गई है। देखिए, आज मैं ऐसे ही कुछ पॉइंट आपके समक्ष रखने वाली हूँ, जहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी इस तरह की घटना घटित हो रही है, तो वहाँ पर इन 5 पॉइंट को आपने हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले जब पति-पत्नी का वाद-विवाद होता है, पति की ओर से हो या पत्नी की ओर से हो, चाहे अपराधी यहाँ पर कोई भी हो, यहाँ पर हम मान के चलते हैं। देखिए, ऐसा है, आपको लगता है कि पत्नी जो कर रही है आपके साथ काफ़ी बुरा कर रही है या पति कोई काम कर रहा है वो काफ़ी बुरा कर रहा है। तो सबसे पहले जो रास्ता है वो है सामाजिक रास्ता, जो आपको अपनाना है। जैसा कि मैंने कहा, घरेलू उपचार आपको करना है। अब घरेलू उपचार से मामला नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर एक कंप्लेन दर्ज करवानी है। कुछ पॉइंट मैं आपके समक्ष रखूँगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। सबसे पहले आपको कंप्लेन दर्ज करानी है, चाहे पति कंप्लेन दर्ज कराए या पत्नी कंप्लेन दर्ज जाए, जो भी अपराध कारित कर रहा है उसके विरुद्ध दूसरे पार्टनर को कंप्लेन दर्ज करवानी है। कंप्लेन आपको तुरंत दर्ज करवानी है, आप ऑनलाइन माध्यम से भी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन माध्यम से जब भी आप कंप्लेन दर्ज कराते हैं, नए कानून के अनुसार उसको वो हमेशा रिकॉर्ड में रहेगा और आपको 3 दिन के बाद पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ऑनलाइन आपको कंप्लेन दर्ज करवानी है। ऑनलाइन कंप्लेन जब भी आप दर्ज करवाएँ पति या पत्नी के विरुद्ध, तो कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पर उनका कोई भी मोबाइल नंबर ना लिखें। अगर आप मोबाइल नंबर लिखते हैं तो पुलिस वालों के द्वारा उनके घर में एक फ़ोन जाएगा और उसको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि ये घटना घटित हुई है, तो आप इस वजह से पुलिस स्टेशन गए हैं। तो कोशिश कीजिए कि मोबाइल नंबर या किसी का भी नंबर वहाँ पर ना दें, क्योंकि आपके द्वारा जो कंप्लेन दर्ज करवाई गई है, ये कंप्लेन आने वाले टाइम में अगर आपके पार्टनर के द्वारा कोई केस किया जाता है, तो वहाँ पर ये आपका बचाव कर सकती है। देखिए, जब भी आप कंप्लेन दर्ज करवाते हैं तो सारी घटना का ज़िक्र आपको नहीं करना है। जैसे कि मेरा विवाह इतनी तारीख को हुआ, फिर धीरे-धीरे हम दोनों सही थे, फिर नोक-झोंक शुरू हुई। इस तरह की कोई भी कहानी वहाँ पर नहीं बतानी है। जो घटना घटित हुई है, वही जानकारी आपको देनी है। आप ये लिख सकते हैं कि मेरा विवाह इतनी तारीख को हुआ था, ये जो घटना घटित हुई है वो इस तरह हुई और इतने बजे हुई, इस दिन हुई, डेट एंड टाइम आपको वहाँ पर लिखना है। वहाँ पर जो भी उपस्थित था, आपके बच्चे, आपकी छोटी बेटी या बड़ा बेटा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको लिखनी है, लेकिन आपको वो बातें लिखनी हैं जो घटना घटित हुई है और जिसकी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए हैं। वो घटनाओं का ज़िक्र वहाँ पे नहीं करना है, जो 6 साल पहले हुई थी। कुछ चीज़ें आपको कोर्ट में बचाकर रखनी होती है।
देखिए, आपके द्वारा कंप्लेन दर्ज करवाई गई है। ये कंप्लेन, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, कि ये आपका बचाव करेगी। अगर आपके साथ मारपीट हुई है, आपकी पत्नी के द्वारा हाथापाई हुई है या पति के द्वारा हाथापाई हुई है, तो वहाँ पर आपको तुरंत अपना मेडिकल करवाना है। घटना घटित हुई, आपको मेडिकल करवाना है। जो कंप्लेन आपके द्वारा दाखिल की गई है, उस कंप्लेन के साथ उस मेडिकल को भी आपको लगाना है। ध्यान रखिए, मेडिकल की जो ओरिजिनल कॉपी है वो अपने पास रखिए, और जो फ़ोटोकॉपी है उसको आपको उसके साथ अटैच करना है। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से करते हैं तो वहाँ पर भी आप ये अटैच करके दे सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है कि घटना इस तारीख को हुई थी, ये घटित हुई है और मेरे साथ मारपीट हुई थी, और उस मारपीट पे ये लोग शामिल थे। हो सकता है उसके माता-पिता हों, लड़के के या लड़की के भाई हों, जो भी है वो घटना आपको वहाँ पर देनी है। जब आप ये कंप्लेन दर्ज करवाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सावधानी से कंप्लेन दर्ज करवानी है, जहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि फ़ोन नंबर आप वहाँ पर ना दें। तो कंप्लेन दर्ज कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये बातें लोगों को शायद इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि उनको लगता है कि घर की बात बाहर चले जाएगी। लेकिन अगर आप कंप्लेन दर्ज नहीं कराते हैं और कल कोई घटना घटित हो जाती है, तो यहाँ पर ये कंप्लेन ही आपका बचाव कर सकती है। अगर कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर पति या पत्नी के द्वारा बार-बार आपको धमकी दी जाती है। धमकी अगर दी जाती है तो वहाँ पर तुरंत आपको अपने घर से ही पुलिस स्टेशन फ़ोन करना है और तुरंत पत्नी के खिलाफ या पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाना है, क्योंकि अगर वो कुछ गलत करती हैं तो वहाँ पर आप फिर बाद में आपको फँसाया जा सकता है। अधिकतर केसों में आप देखते होंगे कि पत्नी की अगर मृत्यु हो जाती है आत्महत्या की वजह से, खुद वो करती है, तो यहाँ पर लड़की के घर वाले बिना कुछ सोचे समझे लड़के को फँसा देते हैं। तो इस बात से बचने के लिए आपके पास सबूत भी होने चाहिए। कोई ऐसा आपके घर में फंक्शन हो रहा है या पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा आपके साथ अपशब्द भाषा का प्रयोग होता है, मारपीट होती है, तो वहाँ पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग जब भी आप करते हैं तो वहाँ पर जिसकी भी आप वीडियो लेते हैं या ऑडियो लेते हैं, वहाँ पर वो वीडियो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के भाव जो हैं वो डर की स्थिति में ना हो। अगर वो डर की स्थिति में आपसे कुछ कह रहा है, तो ये जो सबूत आपने इकट्ठा किया है और आप ये सोच रहे हैं कि आप इसे न्यायालय में लेके जाएँगे, तो वहाँ पर एक पॉइंट उठाया जा सकता है कि इस जो वीडियो में ये साफ तौर पर देखा गया है, जो भी आपकी पत्नी है या पति है, उसे डरा धमका कर ये कहलवाया गया है जानबूझ के। तो इसलिए वो जो भाव उनके हैं, अब कोई गुस्सा करता है तो वहाँ पर उसके भाव जो होंगे वो अलग तरह से होंगे। लेकिन आप किसी को अगर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ या तुम्हें इस तरह के भाव उत्पन्न करने हैं, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल होनी चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग जब न्यायालय में प्रस्तुत होती है तो वहाँ पर 65B का सर्टिफिकेट लगाया जाता है। उस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का वेरिफिकेशन होता है। सामने वाले पक्षकार से उसके सवाल भी पूछे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी को डरा के धमका कर वीडियो बनाते हैं तो ये साफ तौर पर जान लीजिए कि ये तुरंत पकड़ में आ जाता है। इसलिए अगर आपके साथ कोई भी घटना घटित हो रही है तो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी न्यायालय में प्रस्तुत करनी होती है। और रही 498A की बात, तो अब नए कानून में जैसा कि बताया गया है कि 3 साल के अंदर सारे केस ख़त्म होंगे। अब 498A के तहत अगर मामला दर्ज है तो 3 साल के वक्त इसमें लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा ऐसा कहा गया है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना समय लगता है, क्योंकि 498A के मामले में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। इसलिए 3 साल का अगर आपकी पत्नी के पास सबूत इकट्ठा हैं तो इसमें फ़ैसला भी जल्दी होगा। काफ़ी लोग केस को लंबा खींच देते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि लंबा खींचना जो लोगों के द्वारा अब किया जाता है कि तारीख में उपस्थित नहीं होते हैं या टाइम ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3 साल के अंदर ये सारे मामले अब ख़त्म होंगे। इसलिए ध्यान रखिए, अपने एविडेंस को आपको मजबूत करना है और इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और अभी तक जिसने मेरा फेसबुक पेज या मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप वहाँ पर भी जाकर मुझसे कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।